Hello students, here in this audio video I am going to explain you the relationship between propensity to consume and propensity to save. तो अब देखो, in last class I have taught you what is MPS and what is APS and what is MPS. तो इस टेबल से मैं देखो मैंने आपको समझाया था कि if income is 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, etc. And consumption at different levels of income correspondingly 40. तो आप यहाँ देख रहे हो कि जीरो इनकम में भी 40 कंजम्पशन है, वो ऑटोनमस कंजम्पशन कहलाता है। और उस समय सेविंग्स नेगेटिव है -40, क्योंकि सारा पैसा कर्जा लेकर के तब सोसाइटी पूरा इकोनॉमी में लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और धीरे धीरे कंजम्पशन कैसे है 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360। और कॉरेस्पेंडिंगली इनकम और कंजम्पशंस के बीच के डिफरेंस को सेविंग कहते हैं। एस इजकल टू वाई माइनस सी। तो देखो आप शुरू में इन सेविंग्स -40 है, फिर -30 है, फिर -20 है, -10 है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 रिस्पेक्टिवली हमारा ये सेविंग्स निकल गया। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि एपीसी का फॉर्मूला हम लोग पहले समझे थे C/Y। किसी भी लेवल पे C/Y करेंगे, यानी C मतलब जैसे कि 40 है, Y 0 है, C 80 है तो Y 50 है, C 120 है तो Y 100 है, C अगर 160 है तो Y 150 है, C 200 है तो Y 200 है, C 240 है तो Y 250 है, C 280 है तो Y 300 है, C 320 है तो Y 350 है, C 360 है तो Y 400 है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है डायरेक्टली C/Y वो APC बताता है, APC। और MPC का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा C/डेल्टा Y का मतलब क्या हो गया? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। जैसे अगर हम दो इनकम लेवल 0 और 50 और कंजम्पशन लेवल 40 और 80 के बीच के डिफरेंस से अगर जैसे कि देखिए पहले कंजम्पशन था 40, बाद में 80 हो गया, तो इसका डिफरेंस जो डेल्टा C कहलाएगा हो गया 80 - 40, यानी 40। और कंजम्पशन हो गया 50 - 0, डिफरेंस डेल्टा Y 50। तो ये जो 40/50 करेंगे ये हो गया हमारा MPC। ओके, तो MPC APC आपको पहले समझाए थे। जैसे देखिए इधर भी होगा, मैं एक बार जाता हूँ दूसरे में, यहाँ देखिए इसमें मैंने आपको APC निकालना देखिए सिखलाया है। APC हमेशा डिफरेंट आ रहा। ये हमारा टेबल था उस समय, Y 0, C 30, Y 40, C 50, Y 80, C 70, Y 120, C 90। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो APC चेंज किया था, निकाला था, तो देखिए पहला C/Y 30/0, दूसरा APC कैसे निकाला था 50/40, तीसरा APC कैसे निकलेगा 70/80, चौथा APC कैसे निकलेगा 90/120। तो ये डिफरेंट APC निकालना सीखे। फिर MPC कैसे सीखे थे? डेल्टा C/डेल्टा Y। ये देखिए यहाँ पहला 50 में से 30 बट्टा 40 - 0। दूसरा में अगर MPC निकालेंगे तो 70 - 50/80 - 40। देख लीजिए इधर 70 - 50, ये हो गया डेल्टा C, और नीचे में जो 80/40 है वो हो गया डेल्टा Y। तो ये 0.50। तो MPC हमेशा देख रहे सेम आ रहा है, बट APC एक ही क्वेश्चन में सेम नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहा। 1 से ग्रेटर आ रहा, फिर 1 आएगा, फिर 1 से लेसर आएगा, एक्सेट्रा। बट MPC एक क्वेश्चन में एक टेबल में सेम आ रहा, 0.50, 0.50, 0.50। यानी MPC जो है वो ग्राफ का स्लोप को दिखाता है, उस लाइन के जो कंजम्पशन का फंक्शन इक्वेशन होता है उसके स्लोप को दिखलाता है, इसलिए उसका स्लोप झुकाव सेम रहेगा, इसलिए 0.50 सही आया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने MPC APC कैसे निकाले वो समझे थे। अब फिर इधर देखिए, इसमें हम लोगों ने APS MPS को समझा था। यहाँ पे मैं आपको APS 1 कैसे निकालने थे, या पहले के ऑडियो में जाके ध्यान से देख लेना। APS 2 कैसे निकाले थे, APS 3 कैसे निकाले थे, APS 5 कैसे निकाले थे, APS 7। तो ये APS अलग अलग यहाँ भी देखिए सेम आ रहा, यानी APS सिंपली सेविंग्स अपॉन इनकम के बीच के रेशियो को दिखलाता है। APS डायरेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन
सेविंग्स at the corresponding level of income. It is different at different levels of income and savings. ओके इसीलिए आप देखो पहला इन्फिनिटी आया, सेकेंड 0.6 आया, -0.2 आया, फिर 0 आया, फिर 0.0667 एक्सेट्रा. बट एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई. तो आप देखो डेल्टा एस मैं आपको इधर सिखाया हूँ, S2 माइनस S1, फिर S5 माइनस S4. अलग अलग जगह पे जब भी डेल्टा एस निकालना तो ऐसे निकालेंगे. फिर डेल्टा वाई भी कैसे निकालेंगे ये आपको सिखाया. तो यहाँ देखो जैसे वहाँ इधर में देखिए एमपीसी, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ एमपीसी हर हमेशा सेम आ रहा, 0.5 0.5 0.5. उसी तरह से अगर आप यहाँ पे एपीएस देख रहे हो डिफरेंट आ रहा, लेकिन अगर एमपीएस चेक करो तो एमपीएस आपका देखिए 0.2 0.2 0.2 सेम आया एक क्वेश्चन में, एक टेबल में. तो यानी एक क्वेश्चन में एक टेबल से एमपीएस सेम रहेगा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग्स एंड कंजम्पशन, एंड इन द सेम वे एमपीसी विल बी सेम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम. अब हम लोग आगे समझने जा रहे हैं आज कि रिलेशनशिप बिटवीन पहले देखते हैं एपीसी एंड एमपीसी, सॉरी एपीसी एंड एपीएस, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए पहले यहाँ से एक एपीएस निकालते हैं. जैसे जो थर्ड लेवल है ना 100 बाई 120, 100 इनकम है तो कंजम्पशन 120 है, उसके बीच का रेशियो निकालते हैं. एपीएस 3 उसको नाम दे देते हैं, एपीएस 3. शायद हम लोग ऊपर निकाले भी हों कहीं एपीएस 3, एपीएस 3 निकाला हुआ देख लीजिए यहाँ एपीएस 3 निकाला हुआ है. हम एपीसी पहले निकाल दे रहे, एपीसी 3, एपीसी 3 मतलब थर्ड लेवल ऑफ जो कंजम्पशन और इनकम है उसमें इनकम और कंजम्पशन के बीच का रेशियो क्या, कंजम्पशन और इनकम के बीच का रेशियो क्या. तो देखिए यहाँ थर्ड लेवल में हमारा कंजम्पशन है 120 और इनकम है 100. तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन Y इजकल टू, यहाँ C3 है इसलिए C3 अपॉन Y3. ओके, C3 बाई Y3. तो थर्ड लेवल का कंजम्पशन और थर्ड लेवल का इनकम क्या देखिए फिर से एक बार. थर्ड लेवल का कंजम्पशन है 120 और इनकम है 100. तो 120 अपॉन 100 अगर आप इसको डिवाइड करोगे, कम्प्लीटली डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक 1.20 ये आया. अगर इसी लेवल पे एपीएस 3 क्या था, एपीएस 3 अगर पता करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा S अपॉन वाई, S अपॉन वाई हो जाएगा. तो S अपॉन वाई और थर्ड लेवल का इसलिए S3 इसको लिखते हैं, S3 अपॉन Y3. तो S3Y3 देखिए यहाँ पर S3 क्या है? S3 है यहाँ -20 और Y है 100. तो -20 अपॉन 100 इजकल टू
इक्वल टू 0 पॉइंट माइनस 0.2 आ रहा है, क्योंकि -20/100 तो -0.2 आ रहा है। अब आप देखते हैं एक बार APC प्लस MPS दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, तो देख लेते हैं। गलती में लिख रहा हूँ, APC प्लस APS, ये क्या आ रहा है? तो देखो APC हमारा आया था ऊपर में, देखिए यहाँ पर APC हमारा आया है 1.20 प्लस ब्रैकेट में -0.20, ये हमारा MPS था। तो इन दोनों को जब आपस में हम जोड़े तो व्हाट वी फाइंड दैट द रिजल्ट इज 1.20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.2, और अगर आप इसको और माइनस करोगे मैथमेटिकली तो वी हैव द आंसर 1, ये आ गया। इसको एक बार और चेक करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ APC3 और APS3 चेक किया है, इसी तरह से चेक करते हैं 5 में क्या होता है। तो चलिए APC5 निकालते हैं। देखिए, मैं आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि APC प्लस APS ऑलवेज 1 होगा, बट हाउ, एक बार इसको और चेक करते हैं। APC5 प्लस MPS5, 5th लेवल का जो APC आएगा और MPS आएगा, उन दोनों को जोड़ते तो क्या देखते हैं, आता है क्या 1। चलिए चेक करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट लेवल का कंजम्पशन है 40, सेकेंड लेवल का कंजम्पशन 80, थर्ड है 120, फोर्थ है 160, फिफ्थ है 200। तो यहाँ पे वी विल टेक 200C। एक्चुअली इसको पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होगा, APC का फॉर्मूला क्या होता है, C5 अपॉन Y5 प्लस S5 अपॉन Y5। इस फॉर्मूला को अगर आगे बढ़ा है तो C5 और Y5 दोनों साइड 200 है। देखिए इधर C5 एंड Y5 दोनों 200 है, तो 200 अपॉन 200 प्लस S5 और Y5 कितना है, Y5 तो 200 है, S5 कितना है, S5 है 0, तो 0 अपॉन 200। अब मैथमेटिकली देखिए 200 अपॉन 200 क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 0/200 तो 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 इक्वल टू क्या आया, 1 आया। 1 + 0 इक्वल टू 1 आया। तो सेकेंड जो इक्वेशन हमने बनाया उससे भी हम लोग को प्रूफ हो गया कि APC प्लस MPS एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी यह ए हो जाएगा, हाँ, APC प्लस APS ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको एक और थर्ड बार मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए, APC7 प्लस APS7, इन दोनों को जोड़ के क्या होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा C7 अपॉन Y7 प्लस S7 अपॉन Y7। अब इधर देखिए आप क्वेश्चन में C7 Y7 S7 क्या था टेबल से, तो फर्स्ट है 0, 50, 100, 150,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में देखिए वाई है 300, कंजम्पशन है 280, सेविंग्स है 20। तो C7 बाई Y7 में 280 बाई 300 हो जाएगा, 280 अपॉन 300 प्लस S7 Y7 S7 20 है, Y तो 300 ही है, तो 20 अपॉन 300। अब देखिए 280 बाई 300 है प्लस 20 बाई 300 है, तो अगर आप एलसीएम करोगे 300 और 300 का तो अपॉन में तो 300 ही आएगा, ऊपर में 300 1 जा 300 यानी 280 प्लस 20 अपॉन 300, पूरे दोनों का अपॉन है 280 प्लस 20 बाई 300। तो इसको ऐसे समझिए कि ये 280 और 20 दोनों एक ब्रैकेट के अंदर है। यस, तो व्हाट हैपेंस 280 प्लस 20 तो 300 हो जाएगा, 300 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1, फिर से 1 आ गया। तो ये हमको प्रूफ हो गया कि APC एंड APS इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर it is proved that APC plus APS is equal to 1। अच्छा, अगर APC प्लस APS is equal to 1 होगा और APC is equal to 1 minus APS और APS is equal to 1 minus APC। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको अगला जो ऑडियो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS वो भी 1 आएगा, कैसे आएगा बाद में समझते, बट इसको आप ढंग से समझिए, और समझ में आया नहीं प्लीज़ रिस्पॉन्ड। थैंक यू।